तो कैसे हो आप सब। तो है गाइस, स्वागत है आप सबके यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस टू त्रिपुर पे। तो आज को हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है। आज को 19 सितंबर को 19 सितंबर को वीकली टेस्ट होने वाला है, ठीक है। उसका हम लोग देखने वाले हैं आज को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या देखने वाले हैं? बहुत ही ज़्यादा वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और बिना बकबक किए, ये क्लास 9 के बच्चों के लिए होने वाला है, ठीक है। साइंस का होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। आपका जो क्वेश्चन होगा ना, देखो 2 को करके 10 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो वही देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। चलो देख सकते हो यहाँ पर लिख दिया है अल्फ़ा का, सॉरी क्या बोल रहा है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी थे? तो केंद्र के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए। तो किसके लिए? परमाणु केंद्र के लिए, मतलब केंद्र हो जाए, क्या हो जाएगा? केंद्र। ऑप्शन नंबर ए परमाणु नाभिक भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में जिस तरह नाभिक को ही कहते हैं हम लोग केंद्र, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन? दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका एक तत्वों के समस्थानिक में होता है। एक तत्व के समस्थानिक में होता है, क्या बोल रहा है? समान गुण, समान भौतिक गुण, विभिन्न भौतिक गुण, ये विभिन्न रासायनिक गुण। उसके ऑप्शन नंबर बी विभिन्न रासायनिक गुण। ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या, विभिन्न परमाणु संख्या। तो क्या हो जाएगा ये? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या। बिकॉज क्यों? देखो समस्थानिक में होता है ना, क्या होता है? परमाणु संख्या बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। परमाणु संख्या बराबर होता है, और परमाणु संख्या बराबर होने से हम लोग का प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बचा क्या? न्यूट्रॉन की संख्या। तो वही अलग अलग संख्या होता है ना। तो समझ में आ गया है, ठीक है। चलो अब देख सकते हो 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सॉरी 13 बोल रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु संख्या? 1 होता है, ठीक है। एक जितना हम लोग बोलते कि जितना परमाणु संख्या होगा वही होता है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या जितना होता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कौन सा? एक ही तो परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या है ना। तो एक को क्या हो रहा है? न्यूट्रॉन तो आ नहीं रहा है, इसीलिए न्यूट्रॉन आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो उसके देख सकते हो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। देखो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल रहा है, ठीक है। देखो हम लोग जानते हैं कि परमाणु संख्या, क्या जानते हैं? परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन, और प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? तो परमाणु संख्या कितना होता है? क्लोरीन का 17 होता है, तो प्रोटॉन की संख्या भी 17 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए होंगे, समझा के कर रहे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आपका फाइनली आपका ऑब्जेक्टिव भी मैन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव समझना बहुत जरूरी है। केवल सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो सोडियम का कितना होता है? परमाणु संख्या 11 होता है। तो क्या लिखेंगे पहला कक्षा में? के होता है, उसके बाद एल होता है, उसके बाद एम होता है, उसके एन होता है, ठीक है। ये कोर्स होता है। के में होता है 2 को, एल में होता है 8 को, इसमें होता है 18 को, और इसमें होता है 32 को, ठीक है। तो 32 को होता है। तो देखो हम लोग का पहला कोर्स में 2 हो गया, उसके बाद कितना होगा? 8 होगा, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा? 1। तो यही 2 8 1 कितना हो जाएगा? 2 8 1 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देख सकते हो 6 नंबर क्वेश्चन है हीलियम परमाणु का द्रव्यमान 4 यू, मतलब द्रव्यमान को यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। 4 यू है तो उसके नाभिक में प्रोटॉन हो तो 2 प्रोटॉन है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? देखो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन की संख्या कितना दे दिया है? देख सकते हो 2 दे दिया है, तो 2
और इधर कितना दे दो हम लोग का द्रव्यमान संख्या दे दिया है 4, ठीक है। और न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन रख देंगे, सॉरी न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन रख देंगे, तो ये 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, तो 2, तो 2 ही हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो चलते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है, आवेग का ऐसा मात्रक होता है। तो आवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, सॉरी आवेग नहीं है, संवेग है। संवेग इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग, ठीक है। द्रव्यमान गुना वेग, तो द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो द्रव्यमान को क्या किससे डिनोट करते हैं, केजी, और वेग को किससे, मीटर प्रति सेकंड। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो देख सकते हो। उसके बाद आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, हाँ, किस रोग के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो घेंगा रोग, कैंसर, हैजा, मलेरिया। तो देखो कोबाल्ट के जो समस्थानिक का उपयोग किया जाता है किस, घेंगा रोग में होता है, ठीक है। घेंगा रोग में उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 8 का ए। 9 का क्या बोल रहा है, केनाल गिरने की खोज कब हुई, ठीक है। तो 16 केनाल गिरने की खोज कब हुई, 1687, 1787, 1786, 1886। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1886, ठीक है। चलो उसका देख सकते हो। 10वां नंबर क्वेश्चन है, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है तो उसमें बराबर होता था, ठीक है। तो न्यूटन बराबर होता है, तो हम लोग जानते हैं द्रव्य, सॉरी क्या जानते हैं, बल का सूत्र क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है, रुको यार क्या हो रहा है, हाँ, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। तो एम मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे डिनोट किया जाता है, केजी। और हाँ और क्या बोला, उसके बाद द्रव्यमान का हो तो केजी। उसके बाद आपका होता है ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है आपका त्वरण, क्या होता है, त्वरण। त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो तो ये माइनस यहाँ पर स्क्वायर है ना, यहाँ इसको इस प्रकार लिख सकते, देखो ये माइनस अगर हटा देंगे ना तो केजी बन जाएगा और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार होता है, देख सकते हो। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब देखते हैं आपका वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है। 11 नंबर का आंसर क्या हो रहा है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से अपरमाणु कण विद्यमान होते हैं। देखो हम लोग जानते हैं परमाणु नाभिक में इतना कौन से क्या बोल रहे, तो क्या बोल रहे, परमाणु नाभिक, नाभिक में क्या होता है, तो हम लोग आप लिख दीजिएगा परमाणु के नाभिक में, लिखिएगा, ठीक है। हम आंसर को बता दे रहे, परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी हाँ, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इस प्रकार लिख दीजिए, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और लिख दीजिएगा परमाणु द्रव्यमान, क्या लिख दीजिए, परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू नाभिक में, सॉरी द्रव्यमान नहीं बोल रहा था, नाभिक में बोल रहा था, प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। इसका सॉरी प्रोटॉन होगा, ठीक है। हम सोचे द्रव्यमान बोल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोटॉन, नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन, हाँ वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यार क्या जो बोल रहे हैं हम, हड़बड़ी में जो से बोल रहे। 12वां क्वेश्चन है, संवेग का परिभाषा दे, उसका ऐसा मात्रक क्या होगा, किसी परमाणु, इसका आंसर होगा किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। हाँ संवेग किसे कहते हैं ना, संवेग किसे कहते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, इसे पी एक्स से निरूपित किया गया है। संवेग को किससे निरूपित किया जाता है, पी से। संवेग इक्वल टू द्रव्यमान गुना वेग, तो पी इक्वल टू एम भी। इसका ऐसा मतलब क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलो उसका देख सकते हो आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या हो रहा है, कार्बन और मैग्नीशियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक वितरण कीजिए, ठीक है। देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक वितरण हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वितरण मतलब हाँ, तो देखो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। कितना होता है, 6। तो 6 को किस प्रकार लिखेंगे, 6 होता है, तो हम लोग लिखेंगे 2 और सॉरी 6 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2,4। तो ये हो गया एक कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और मैग्नीशियम का क्या होता है, एम जी का कितना होता है, 12। तो 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, तो 2, 8 और 2, ये हो जाएगा आपका दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इसको बना के लिखने हम सामने भी आंसर बोल दिए, ठीक है। उसको देख सकते हो, अगर वो रहा है पृथ्वी पर किसका द्रव्यमान 10 kg है तो उसका और 2 मीटर प्रति सेकंड वेग है तो संवेग क्या होगा, तो संवेग इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, संवेग इक्वल टू द्रव्यमान गुना वेग जानते हैं, ठीक है। तो केजी कितना दिया हुआ, 10 गुना 2,
तो कर देंगे तो आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, इसको आपका 20 संवेग का सूत्र क्या होता है, तो kg मीटर प्रति सेकेंड कर दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग देख लिए 14 क्वेश्चन। ठीक है, और तो यही इस वीडियो पर इतना ही। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए।